एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड करने हैं इक्वल मैट्रिसेस। लेकिन इक्वल मैट्रिसेस होते क्या हैं? टू और मोर मैट्रिसेस आर इक्वल इफ़, दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं अगर उनके ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। दूसरी बात, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, यानी पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी और चौथी या और भी जो एंट्रीज हैं वो सारी उस एंट्रीज के हिसाब से इक्वल हो। जैसे एग्जांपल है, ए है 1 3 -4 2 और बी है 1 2 + 1 -4 और 4 -2। तो ए मैट्रिक्स में ये एंट्रीज हैं, बी की ये एंट्रीज हैं। देखिए अब इनका ऑर्डर लिखें, 2 रोज और 2 कॉलम, 2/2 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर 2 रोज और ये 2 कॉलम, 2/2 इसका भी ऑर्डर है। इसके एंट्रीज हैं 1 और ये 3, ये 1 है और 2 + 1 3, यानी दोनों एंट्रीज इक्वल हैं। ये -4 है, ये भी -4, ये 2 है और ये 4 में से 2 निकालो तो 2, दोनों की एंट्रीज भी आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों मैट्रिसेस ए और बी इक्वल हुए क्योंकि इनकी ऑर्डर्स भी इक्वल, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल, लिहाजा ये ए इज इक्वल टू बी, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में इक्वल हो गए। ये इसका सिंबल है। आपने बुक ज़रूर खरीदनी है क्योंकि बुक में डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इक्वल मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिसेस मैंने लिखे हैं, बी मैट्रिक्स 3 और 5 एंट्रीज हैं और आई मैट्रिक्स की 3 और 3 + 2 एंट्रीज हैं। अगर इनके ऑर्डर एक जैसे हैं और अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी हैं तो ये इक्वल है। इसका ऑर्डर है 1 रो और 2 कॉलम, यानी 1/2। इसका ऑर्डर है 1 रो और 2 कॉलम, यानी 1/2। अब इसकी देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। ये 3 और 3 + 2 है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनता है 3 और 3 + 2 5। देखिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 3 5 और ये 5, यानी ये 3 और 5 दोनों की आपस में एंट्रीज एक जैसी हैं, दोनों के ऑर्डर्स भी एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि ऑर्डर्स एंड corresponding entries of both matrices are equal. Therefore B और I मैट्रिक्स इक्वल हुए। B इज इक्वल टू मैट्रिक्स I। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी मैट्रिसेस। इन्हें चेक करते हैं कि इनके ऑर्डर्स एक जैसे हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी हैं, तो फिर ये भी इक्वल हैं। देखिए A मैट्रिक्स 3 है और C मैट्रिक्स है 5 - 2। इसको सॉल्व करता हूँ तो 5 - 2 ये बना 3। इसका ऑर्डर है 1 रो और 1 कॉलम, यानी 1/1। इसका ऑर्डर है 1 रो और 1 कॉलम, यानी भाई 1 रो है 1 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी है 1/1। दोनों की ऑर्डर एक जैसे, दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एक जैसी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी मैट्रिक्स आपस में इक्वल। अब एफ मैट्रिक्स है 2 और 6, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम, इसका ऑर्डर है 2/1। इसमें जी मैट्रिक्स है 2 रोज और ये 1 कॉलम, इसका ऑर्डर भी है 2/1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। एंट्रीज देखते हैं, 3 में से 1 निकालो 2 और 3 और 3 6, तो ये 2 और 6 एफ है और जी है 2 और 6। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल, इनके ऑर्डर्स भी इक्वल, तो उसका मतलब ये है कि एफ मैट्रिक्स और जी मैट्रिक्स भी आपस में इक्वल है। एफ और जी आपस में इक्वल है। अब देखें ये मैट्रिक्स है ई 4062, एच मैट्रिक्स है 4062 और जे है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2, ये भी 4062। इसका ऑर्डर है 2/2, 2 रोज और 2 कॉलम, यानी 2/2। इसका ऑर्डर है 2 रोज 2 कॉलम, 2/2। इसका ऑर्डर है 2 रोज और 2 कॉलम, 2/2। तो तीनों के ऑर्डर एक जैसे, तीनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 4062 4062 4062 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक जैसी हैं, तो ये भी आपस में इक्वल हुए। यानी ई मैट्रिक्स इक्वल है एच मैट्रिक्स के और ये इक्वल है जे मैट्रिक्स के। डी मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है, ये किसी के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू एनी मैट्रिक्स, ये किसी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है।